सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ। हे महादेव दया कीजिए, सब पर दया कीजिए, मेरे जितने भी गुरु भाई बहन है सब पे दया कीजिए। आज मैं आप लोग कथा जो सुनाने जा रही हूँ वो महादेव, मैया पार्वती और नाग देवता का कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। और पिछले वीडियो में बोली थी ना कि कथा अच्छा लगे तो मैं वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, दोस्तों में यारों में शेयर कीजिए। एक दिन की बात है कि महादेव गंगा नहाने जाते हैं तो मैया पार्वती से कहते हैं कि तुम मेरे झोले को मत छूना, मेरा जो उसमें सामान है उसको तुम मत छूना। मैया पार्वती कहती है ठीक है। चले जाते हैं गंगा स्नान करने। फिर क्या होता है कि मैया पार्वती झाड़ू लगाते लगाते आंगन में जाती हैं तो क्या देखती हैं कि उनके आंगन में एक नाग देवता नाग बार बार आके उनके झाड़ू में लपेटा जाता है, उसी में समा जाता है, झाड़ू में लगाने नहीं देता है तो उठा कर फेंक देती हैं झाड़ू से। फिर थोड़ी दूर पे जाकर नाग गिर जाता है, फिर झाड़ू लगाने लगते हैं, झाड़ू लगाते लगाते फिर थोड़ी दूर जाती है, फिर दूसरी बार भी आ जाता है, दूसरी बार भी उठा कर फेंक देती हैं। फिर तीसरी बार क्या होता है, फिर तीसरी बार आता है, जब लगाने लगती हैं, बाहर जाती है लगाते लगाते फिर आकर लपटा जाता है तो वहाँ पे देखती हैं कि एक गरासी रखा रहता है, गरासी से लाके उसको मार देती है, उसका 3 टुकड़ा कर देती है नाग का और ले जाकर पीछे फेंक देती हैं। जब फेंक देती हैं तो क्या होता है गुरु भाई बहन कि नाग का एक टुकड़ा जो होता है वो बेल का पत्ता बन जाता है और दूसरा जो टुकड़ा होता है वो फूल बन जाता है और तीसरा जो टुकड़ा नाग का होता है वो भांग बन जाता है, भांग धतूरा बन जाता है। तो क्या होता है कि अब महादेव नहा के चले आते हैं तो देखते हैं उनके झोला, अपना हाथ डालते हैं तो उसमें कुछ था ही नहीं। वो कहते हैं कि मेरे झोला को तुम छुई हो क्या, इसमें एक सामान रखा था मैं, तुम छुई हो क्या? तो कहते हैं कि हाँ इसमें ना एक नाग था, नाग आके मेरे बार बार झाड़ू लगाने पे बार बार झाड़ू में समा जा रहा था, उसमें घुस जा रहा था तो मैं वो 2 बार फेंकी उठा कर, फिर आके उसमें घुस जाता था झाड़ू में, लगाने नहीं दिया, तब मैं उसको काट के उसको फेंक दी उधर, 3 टुकड़ा करके फेंक दी। तो कहले मैंने वो कहा था ना कि तुम उसको मत फेंको। तो वो कहते कि मैं थोड़ी ना कुछ करी हूँ, खुद ही आके मैं झाड़ू में लपेटा जा रहा था, घुस जा रहा था झाड़ू में, तो क्या करती मैं? तो कहते महादेव कोई बात नहीं, अगर तुमने ऐसा कर ही दिया है तब उस नाग को तो मार दिया, अब तुम ऐसा करो मेरे लिए बेल का पत्ता ले आओ, लाओगे नहीं तो वही मेरा भोजन है, कैसे मैं रहूँगा, जाओ ले आओ। तो जब जाती है मैया पार्वती, जब बेल का पत्ता डाल नवा के जब तोड़ने लगती हैं तो उसमें से आवाज क्या आता है, लाज तोहर लागे न गौरा, शरमो न लागे रे राम, राम शरमो न लागे रे राम, तू ही रहबू शिव जी के अगल बगल रे राम, हम ही रहब शिव जी के सिनवा के ऊपर रे राम। इतना बात सुन के वहाँ से मैया पार्वती चली आती है शंकर भगवान के पास। आती तो कहती हैं कि बेल के पत्ता मेरा लाज और शर्म दोनों निहार रहे, पता नहीं क्या है ये। तो कहते हैं महादेव, वो तो समझते ही हैं, वो तो जानते ही हैं कि मेरे गले का हार है, नाग जिसको काट के फेंके वो तो मेरे गले का हार है, गला में मैं उसको पहनता हूँ। तब कहती कोई बात नहीं वहाँ मत जाओ, तो अब जाओ मेरे लिए फूल तो लाओगी ना, फूल तो चाहिए मेरे लिए, मेरा पूजा तो करोगी। तो जो कहती ठीक है जा रही हूँ। मैया पार्वती कहती ठीक है जा रही हूँ। फिर जाती है, फिर डार जो है फूल के नवा के तोड़ने लगती है।
फिर ये ऐसे ही बोलता है, फूल से भी आवाज आता है, लाज तोहरे लागे न गौरा, शरमो न लागे रे राम, राम शरमो न लागे रे राम। तू ही रहबू शिव जी के अगल बगल रे राम, हम रहब सिनमा के ऊपर रे राम। तब फिर ये बात सुनती है, फिर आ जाती है, आके महादेव से कहती है कि फूल भी है तो फूल भी पता नहीं मेरा लाज और शर्म निहार रहा है, ऐसे मैं नहीं जाऊंगी, गुस्सा हो जाती है। तो कहते हैं कि ठीक है मत जाओ, अब मेरे लिए भांग तो लाओगी, भांग धतूरा नहीं लाओगी तो मैं खाऊंगा कैसे, बिना खाए वही तो मेरा जीने का आधार है, जाओ ले आओ। तो कहते ठीक है जा रही हूँ। फिर मैया पार्वती जाती है, फिर भांग तोड़ने लगती है, फिर उसमें से आवाज आता है, लाज तोहरे लागे न गौरा, शरमो न लागे रे राम, राम हमारा डरिया नवाई भंगिया तोरे लू राम। तू ही रहबू शिव जी के अगल बगल रे राम, हम रहेब शिव जी के गलवा के हरवाए राम। इतना बात सुन के अब वहीं पे वो खड़ी हो जाती है मैया पार्वती, कहती है कि तुम ये बताओ कि तुम हो कौन। मैं पहले बेल का पत्ता तोड़ी तब भी तुम मेरे लाज शर्म निहार रहे हो, फूल तोड़ी तभी मेरा लाज शर्म निहार रहे हो, अब मैं भांग धतूरा तोड़ रही हूँ, महादेव का प्रिय है, तब भी मेरा भांग धतूर निहार रहे हो। तुम जल्दी से मेरे सामने प्रकट हो कि आखिर तुम हो कौन। तो फिर वो नाग इंसान के रूप में आ जाता है और आके और कहता है कि मैं कितना भी गौरा आप कर लो, लेकिन मैं रहूँगा महादेव के गले का हारी बन के रहूँगा, क्योंकि मेरे को महादेव आशीर्वाद दिए हैं। तो वे कहती हैं कि मैं भी 12 वर्ष तप की हूँ, तब महादेव का साथ पाई हूँ, हर जन्म में देखते नहीं हो कि मैं महादेव की पत्नी बन के उनके साथ रहती हूँ। तो नाग कहता है कि आप 12 वर्ष तप की हैं, मैं 13 वर्ष तप किया हूँ, 1 साल ज़्यादा तप किया हूँ, इसीलिए मुझे महादेव खुद आशीर्वाद दिए कि मेरे गले का हार बन के तुम रहोगे। तो कहती हैं मैया पार्वती कि चलो इस बात का फैसला हो ही जाए, इस बात का फैसला महादेव ही करेंगे कि कौन उनके साथ रहेगा कौन नहीं रहेगा, तुम रहोगे कि मैं रहूँगी। तो नाग मैया पार्वती जाते हैं महादेव के पास और जाकर महादेव से कहती हैं, मैया पार्वती आज आपको महादेव आज आपको फैसला करना ही होगा कि आपकी ज़िंदगी में मैं रहूँगी आकि ये नाग रहेगा। ये नाग मेरा लाज शर्म निहारता है और कहता है कि तुम रहोगी अगल बगल और मैं रहूँगा शिव जी के गले का हार। आप बताइए कि मैं तो 12 वर्ष तप की हूँ, तो मैं आपको पाई हूँ, मैं हर जन्म में आपकी पत्नी बन के इस धरती पर आती हूँ, हमेशा साथ रहती हूँ, दुख सुख हमेशा मैं ही आपके साथ खड़ी रहती हूँ। तो और नाग कहता है बताइए महादेव आपने हमें आशीर्वाद नहीं दिया है, जब मैं तप किया हूँ 13 साल, तो आपने नहीं कहा है कि तुम जब भी रहोगे तो मेरे गले का हारी बन के रहोगे, कहा है कि नहीं कहा है। तो कहते महादेव कि तुम दोनों मेरे लिए प्रिय हो। ये तब मैया पार्वती से कहते हैं कि हाँ जितना तुम मेरे लिए प्रिय हो उतना ही प्रिय ये भी है, तो इसलिए तुम दोनों साथ रहो, तुम दोनों के बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। जैसे मैं सांस बिना मेरी ज़िंदगी नहीं है, वैसे हार बिना मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है। तुम मेरी अर्धांगिनी हो तो ये मेरे गले का हार है, तो इसलिए दोनों खुशी खुशी दोनों साथ रहने लगते हैं। अब महादेव के गले में फिर वो नाग बन के गले में अपना चले जाता है, रहने लगता है। एकदम मैया पार्वती जी महादेव के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं और वो समझ जाती हैं कि महादेव से नाग को कभी अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्हें खुद महादेव अपने गले में गले का हार बनाए थे। तो ये कथा आप लोगों को गुरु भाई बहन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।
और मैं फिर से आप लोग को सुंदर सी भजन सुनाने जा रही हूँ, तो शुरू से अंत तक सुनिएगा। क्यों घबराऊं मैं, मेरा भोलेनाथ से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा भोलेनाथ से नाता है। मेरा ये जीवन गाड़ी भोला चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा भोलेनाथ से नाता है। ये कथा है भजन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सब बोलिए हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय।